हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपने 9th क्लास के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको बहुत पसंद भी आई होंगी। ठीक है, चलिए फिर अब चलते हैं अपने चैप्टर 3 के क्वेश्चंस की तरफ। फिर से हम अपना वही रूल फॉलो करेंगे, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड अवर ऑब्जेक्टिव एंड असर्शन रीजन बेस्ड। हालांकि आपको लग रहे होंगे कि क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट है और बहुत ही हेल्पफुल भी। अगर आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम्स में इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये फ्रेमिंग इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे होती है हमेशा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में मिलते हैं। आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी शेल बन रहे हैं बहुत सारे, तो सबसे बाहर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस में पार्ट लेते हैं? केमिकल बॉन्डिंग यही इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं। ठीक है, एनायन और कैटायन बताना है जो कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड में एनायन क्या है? O2 माइनस, और कैटायन क्या है? Ca2 प्लस। कैटायन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्लीज आप इन सब बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि यही बेसिक्स जो है ना वो आपके मतलब आगे चल के आपकी साइंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं होंगे ना, तो बहुत मुश्किल है आपको सारा कुछ क्लियर करना। ठीक है, चलिए चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एन एटॉमिक एक्स हैज एटॉमिक नंबर 3। एल एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला बताना है उसके ऑक्साइड का। एटॉमिक नंबर 13 है तो फॉर्मूला हमने, आपको याद होगा क्या था, कि हम पहले उसका वो करते थे, मतलब वैलेंसी के बेसिस पे आप करेंगे। अब 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितनी होती है? Al3 प्लस। ऑक्साइड है तो यानी O2 माइनस होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है तो Al2O3। जैसे अगर आप इसका यहाँ नीचे +3 या -2, आपको याद आ रहा होगा, ये सब हम कर चुके हैं। राइट, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम और क्लोरीन, जो आपको फॉर्मूले में भी दिख रहा होगा। राइट, इफ K एंड L शेल्स आर completely filled, what will the total number of electron? अगर K और L दोनों फिल होंगे, टोटल कितने होंगे? देखिए जैसे आपका ये बीच का न्यूक्लियस था, ये K शेल, ये L शेल। ठीक है, आपको याद होगा हमने एक लॉ पढ़ा था जिसकी वजह से इन लोगों ने डिफाइन कर रखा था कि सबसे इनर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर होते हैं 8, फिर इसके बाहर वाले में भी फिर से 8 होते हैं, फिर कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं अगर K और L दोनों फिल है तो कितने होंगे टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। चलिए चलते 6 क्वेश्चन की तरफ। आपका 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम एनी 2 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। 2 एलिमेंट्स बताइए जो इंडिपेंडेंट एटम्स हैं। अगर आपको याद हो, इसके लिए मैंने आपको बोला था जितनी भी नोबल गैसेज होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो इनर मोस्ट, वो सॉरी जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है। तो हीलियम, नियॉन, इसमें और भी हो सकते हैं, क्रिप्टन हो सकता है, जिनॉन हो सकता है, ठीक है, आर्गन भी हो सकता है, रेडॉन भी हो सकता है, ये सारा कुछ इसमें आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द पॉलीएटॉमिक आयन इन MgCO3। MgCO3 में क्या पॉलीएटॉमिक आयन है? ऑब्वियस सी बात है, कार्बोनेट आयन है, CO3 2 माइनस। ठीक है, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को आपको बताना है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एक अगर कोई केमिकल कंपाउंड प्योर है तो उसके अंदर क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हमेशा उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं और सेम ही प्रोपोर्शन में हमेशा वो होते हैं उसके अंदर। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था वाटर का। चाहे अगर आपका वाटर टैप वाटर है, RO वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, या आपके किसी पड़ोसी के घर का पानी है, या फिर इनफैक्ट नाली का भी पानी है, उन सब में क्या है, जो H और O का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपके पड़ोसी के घर का पानी है उसमें हाइड्रोजन की कंटेंट ज़्यादा होगा, नो। अनटिल और अनलेस वो ट्रीटेड वाटर हो, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन जो आपका नॉर्मल होगा उसमें क्या होगा? सेम ही रहेगी प्रपोर्शन। तो इसके बेसिस से आप समझ सकते हैं कि कैसे वो, मतलब क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। अब हम इन सबके केमिकल फॉर्मूला करके देखेंगे कि जिससे हमें और आइडिया लगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से आंसर से मैच करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कैसे एक्ट होता है? Ca2 प्लस। ठीक है, क्लोरीन कैसे होता है? Cl माइनस, यहाँ 2 यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो CaCl2।
देखिए सेम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करता है, Mg2+ की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट कैसे एग्जिस्ट करता है, HCO3, ठीक है। इसका 2, इसकी 1 वैलेंसी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई के तो क्या हो गया Mg, और ब्रैकेट खोल के SCO3 का ट्वाइस, क्योंकि ये पूरे बाइकार्बोनेट आयन का ट्वाइस है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है, Al3+ और सल्फेट करता है SO4 2- की फॉर्म में। 3 यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आंसर, Al2 SO4 का थ्राइस, राइट, यही आंसर है, राइट, ठीक है। आगे के भी देखते हैं। ये हम एक एक क्वेश्चन इसलिए करके देख रहे हैं जिससे आपको ये सारा कुछ ना करना है। और प्लीज़ आप पहले अगर यहाँ से सीख रहे हैं, फिर उसके बाद ना आप ये सारा कुछ खुद से भी करके देखिए अपनी नोटबुक में। जितनी ज़्यादा आप फॉर्मूले को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बनाने के लिए। 5th क्वेश्चन, 4th देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na सोडियम प्लस होता है, ठीक है, और कार्बोनेट CO3 2- होता है, 1 और यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या बना Na, फिर उसके बाद लेकिन 2 भी आएगा इसके साथ, फिर CO3, और इसके पीछे कोई वैलेंसी नहीं आएगी क्योंकि Na की 1 ही होती है, ठीक है। 5th देखते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। देखिए लेड नाइट्रेट, लेड इज योर Pb, ठीक है, ये होता है 2+ की फॉर्म में, और नाइट्रेट NO3- की फॉर्म में होता है। तो यहाँ 2 यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Pb एज इट इज आ गया, NO3 का ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट Ca2+, और फॉस्फेट आपका होता है PO4 3- की फॉर्म में, यहाँ 2 यहाँ 3, तो क्या आ गया Ca3 PO4 का ट्वाइस, ठीक है। बस आपका ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको वैलेंसीज का पता होता, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आयरन 2 सल्फाइड, आयरन 2 यानी Fe2+, और सल्फाइड क्या होता है S2-, 2 दोनों की वैलेंसी आपस में कट हो सकती है, तो FeS, ठीक है, या फिर कॉमन भी कह सकते हैं आप इस चीज को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और रहता है मर्करी 1 क्लोराइड, ठीक है, डेट इज योर मर्करी इज योर Hg, Mg इज योर मैग्नीशियम, ठीक है। तो Hg2+ क्लोराइड Cl-, तो 2 और 2, तो Hg2Cl2, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ, जो इनके बेसिस पे आपको लिखने हैं कि इनसे आप कितने फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो Cu2 और Cl से CuCl2, CuSO4, इट इज योर कॉपर क्लोराइड, इट इज योर कॉपर सल्फेट, ये हो गया कॉपर फॉस्फेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है आई गेस, ये आपका सोडियम सल्फेट, ये आपका सोडियम फॉस्फेट, ये हो गया FeCl3, Fe इज योर आयरन एंड Cl इज योर क्लोरीन, तो FeCl3, 3 मतलब आयरन थर्ड, तो आयरन थर्ड क्लोराइड। Fe2SO4 हो गया, क्या हो गया आयरन सल्फेट, FePO4 क्या हो गया आयरन फॉस्फेट, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख के चलिए और बहुत अच्छे से क्लैरिटी रखिए, और फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि पेपर में आपका हो सकता है बुक का ही है, लेकिन उस मोमेंट पे अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं हुई ना कि मुझे कैसे बनाना है, तो आपके जो ये मार्क्स है ना, 1-2 नंबर इसके जो होते हैं, मतलब 2-2.5 नंबर से ज़्यादा के ही आता है हमेशा क्वेश्चन, वो आपके फ्री में चले जाएंगे। और इतना इजी है ये कॉन्सेप्ट, तो इसलिए प्लीज़ इसको समझ के चलिए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। NaCl, मतलब आपको इसमें क्या बताना है, कैटायन और एनायन बताना है। NaCl में कैटायन Na+, क्लोरीन में एनायन क्या हो गया Cl-, H2, इसमें कोई आयन नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। NH4NO3, NH4 में क्या होगा NH4+, ऑब्वियस सी बात है कैटायन होगा, NO3- क्या होगा एनायन होगा। जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जहां भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होता है आपका एनायन, ठीक है। और जहां भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो क्या होता है आपका कैटायन। प्लीज इस बात को आप ना अपने स्टडी टेबल पे आपने जो सामने बिल्कुल लगा रखा हो ना पेज, उस पर नोट डाउन कर लीजिए, वरना इस चीज को आप भूले तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना उसमें प्रॉब्लम होती ही होती है। फिर आता है CaSO3-, Ca2+ होता है, यानी क्या हो गया कैटायन हो गया, और बाकी का बच्चा क्या हो गया एनायन हो गया।
ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जो हमारे बाकी के बचे हुए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब एक आता है आपको इसमें फॉर्मूले बनाने वापस से कैल्शियम और फ्लोरीन का, CaF2। अब मैं आपको ये वाले बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हम ये ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं। आपको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए और आप उसके बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N3- की फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का पता चल गया, ये होता है O2- की फॉर्म में। ठीक है, सल्फर होता है आपका एस की फॉर्म में, और ऑक्सीजन ये आपको पता ही चल गया। कार्बन होता है नॉर्मल, ऑक्सीजन भी पता चल गया, कार्बन क्लोराइड का CCl4, ऐसे करके आप इनके फॉर्मूले बना सकते हैं। अब बात आती है इनकी एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी मतलब उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है। F2 ऑब्वियसली पता चल रहा है 2, NO2 3, CH4 5, P4 4। ये इसके लिए आपको एटॉमिसिटी को सिर्फ देख के पता चल जाएगा किसमें कितने। देखिए इसमें 2 और 2 4 हो गए, 4 और 10 14, तो इसको कहते हैं टेट्रा डेका एटॉमिक। O3 में 3 ट्राई एटॉमिक, HCl में 2 डाई एटॉमिक, H और Cl। हीलियम मोनोटॉमिक, Ag इज ऑल्सो मोनोटॉमिक। ठीक है, अब बात आती है कुछ पॉस्टुलेट्स की कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या पॉस्टुलेट हैं। क्या कहते हैं, मैटर किससे बने होते हैं, टिनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम्स जो सेम एलिमेंट के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टीज में। एटम ना बन सकते हैं, ना बिगड़ सकते हैं, ना क्रिएट हो सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम सिंपल होल नंबर की रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के बीच का क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से बने, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से, जैसे O2 और इसका H2O। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2। 2H और H2 के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिप्रेजेंट 2 सेपरेट हाइड्रोजन एटम्स। 2H मतलब क्या करता है, 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर H2 लिखा है तो ये एक मॉलिक्यूल है ना, जिसे हम गैसियस स्टेट में कहते हैं मेनली। एटम्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, इसमें केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आए होंगे, और जितने भी मैंने आपको केमिकल फार्मूला बना के दिखाए हैं प्लीज़ आप उनकी प्रैक्टिस करिए, उनमें प्लीज़ कोई लूप होल मत छोड़िएगा। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।